नमस्कार। आज हम रॉल्फ डोबेली की किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली पर आधारित एक हिंदी समीक्षा की गहराई में जा रहे हैं। हमारा मकसद है उन आम सोचने की गलतियों को समझना जिन्हें हम संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह कहते हैं, जिनके बारे में ये किताब बताती है, और ये भी कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे फैसलों पर कैसे असर डालती हैं। सोचिए, किताब में लगभग 99 ऐसे मानसिक भ्रम गिनाए गए हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, और यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि हमारी सोच अक्सर उतनी तर्कसंगत नहीं होती जितना हम मान लेते हैं। ये किताब इसी चीज पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। समीक्षा में सबसे पहले जिसका जिक्र है वो है सर्वाइवरशिप बायस। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण दिया है। हम सब सफल लोगों को देखते हैं, है ना? हाँ। और हजारों असफल कॉलेज ड्रॉप आउट्स को भूल जाते हैं। इससे लगता है कि अरे सफलता तो आसान है। हाँ, और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सफलता की असल संभावनाओं के बारे में हमारी समझ को बिगाड़ देता है, एक गलत तस्वीर पेश करता है। फिर आता है कन्फर्मेशन बायस। ये तो बहुत आम है। समीक्षा बताती है कि हम अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं या उस पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करे। बिल्कुल। जिसे किसी नेता को नापसंद करते हैं तो बस उसके बारे में बुरी खबरें ही खोजेंगे या उन्हीं पर यकीन करेंगे। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर असर डालता है कि लोग जानकारी कैसे लेते हैं और अपनी राय कैसे बनाते हैं। हम अक्सर उन तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी मौजूदा सोच को चुनौती देते हों। हाँ बिल्कुल। समीक्षा में सोशल प्रूफ का भी जिक्र है, मतलब वो भीड़ देखकर उसी रेस्टोरेंट में चले जाना। हाँ। और संक कॉस्ट फैलेसी भी, मतलब कोई खराब फिल्म भी पूरी देखना क्योंकि भाई टिकट खरीद लिया है। हाँ, ये संक कॉस्ट वाली बात। और इससे जुड़ा है लॉस अवर्जन, मतलब नुकसान से बचने की हमारी जो तड़प होती है। समीक्षा में भी है कि 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। अच्छा। तो इन पूर्वाग्रहों का नतीजा क्या होता है? हम अक्सर खराब निर्णय ले बैठते हैं, चाहे वो पैसे का मामला हो या समय का। और वो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक भी है ना, मतलब हाल में सुनी कोई विमान दुर्घटना की खबर, उससे हवाई यात्रा से डर लगने लगता है। हाँ, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। चाहे खतरा असल में बहुत कम हो। ये दिखाता है कि जो जानकारी दिमाग में ताज़ा है, हम उसे ज्यादा वजन दे देते हैं। सही कहा। ये सब दिखाता है कि हमारे फैसले कितने भावनात्मक हो सकते हैं, तर्क से ज्यादा। जहां तक किताब की बनावट की बात है, तो समीक्षा के अनुसार इसमें 99 छोटे-छोटे अध्याय हैं। हाँ। हर अध्याय एक पूर्वाग्रह पर फोकस करता है और भाषा आसान है, असल जिंदगी के उदाहरण दिए गए हैं। और सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि फैसले भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि थोड़ा रुक कर, सोच समझकर, तर्क से लेने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता और रैशनैलिटी यानी तर्कसंगतता जरूरी है। हाँ। इससे व्यक्तिगत, पेशेवर और वित्तीय निर्णय भी बेहतर हो सकते हैं। समीक्षा में किताब की खूबियों का जिक्र है, जैसे छोटे अध्याय और आसान उदाहरण, लेकिन कुछ कमियां भी बताई हैं। जैसे कुछ चीजें दोहराई गई हैं और शायद थोड़ी गहराई की कमी है। मतलब ये किताब जागरूकता बढ़ाने के लिए ज्यादा है, शायद सीधे सीधे समाधान कम देती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। ये किताब उन सभी के लिए उपयोगी है जो अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुधारना चाहते हैं, या जिन्हें पर्सनल ग्रोथ में दिलचस्पी है, या फिर जो व्यवसाय, निवेश, मनोविज्ञान वगैरह में है। सही। बेसिकली हर वो इंसान जो अपनी सोच को थोड़ा और साफ करना चाहता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब संक्षेप में कहें तो ये किताब हमारी सोच की उन छुपी हुई कमियों को, उन भटकाओं को उजागर करती है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, है ना? बिल्कुल। और इन्हें पहचानना ही शायद स्पष्ट सोच की तरफ पहला कदम है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है। किताब ठीक है, पूर्वाग्रहों की पहचान पर जोर देती है, पर क्या सिर्फ जागरूक होना काफी है? असल चुनौती तो यह है कि व्यक्ति सक्रिय रूप से कौन सी रणनीतियां अपना सकता है, कौन से मानसिक उपकरण विकसित कर सकता है ताकि मुश्किल हालात में इन गहरी जमी हुई सोचने की आदतों का लगातार मुकाबला कर सके। मतलब सिर्फ जानना एक बात है, पर उसे अमल में लाना, खासकर जब दबाव हो, वो दूसरी बात है। इस पर सोचना जरूरी है कि जागरूकता को स्थायी बदलाव में कैसे बदला जाए।